आज की 1.5 साल पहले मैं और मेरे भैया ने मिल के साथ में सपना देखा था एक करोड़पति बनने का, जो कि कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। आफ्टर माई 10th एंड भैया ने भी जब अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, 2-3 बार अपने एग्ज़ाम दे के उनसे भी निकल नहीं पाया था। तो हम दोनों दिल्ली चले गए तैयारी करने के लिए। मैं जो है आईआईटी की प्रिपरेशन करने चला गया एंड जो भैया है वो यूपीएससी की तैयारी हमारे ही साथ रह के करते थे। एंड हम लोग वहाँ पे रहते थे। मेरे भैया के एक दोस्त थे, उनके ही मकान में एक रूम था जो कि खाली था, तो हम लोग वहीं पे रहते थे। एंड जो उनके दोस्त थे, विकास सिंह का नाम है, उनके जो मामा ई कॉमर्स बिजनेसमैन थे, जो कि करंटली मतलब उस टाइम के करोड़पति थे एंड अभी भी हैं। एंड उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो कि हम लोग के लाइफ को पूरा बदल के रख दी। लाइक कि हम लोग एकदम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे और अब हम लोग वैसे लड़के बन गए जिसको हमारा समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता। आई गेस हमारी मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी हमारा जो आसपास का समाज है, मेरे फादर, मेरे कोई भी हो, मेरे रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। एंड बहुत हेट क्या मतलब, वो ये मानते हैं कि जो चीज़ जिस लाइन में हम आ गए वो काफ़ी ही ज़्यादा गलत है। एक्चुअली हुआ कि 9 नवंबर 2023 को हमारे फादर की जो है नौकरी चली गई एंड ही वॉज ए गवर्नमेंट टीचर। उनकी सैलरी जो है करीबन 1 लाख थी। एंड जैसे उनकी 9 तारीख को नौकरी डायरेक्ट चली गई, लाइक इसकी कोई रीज़न था, गवर्नमेंट ने कुछ रीज़न देखे, इनकी जो है जॉब ही छीन ली, नॉट रिटायर नहीं, उनकी जॉब छीन ली गई। तो जो हमारे परिवार की जो इनकम है वो 1 लाख से डायरेक्ट जीरो पे आके कंप्लीटली इट्स जीरो ऐसे बोल। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी नहीं बचे। और हालांकि पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम लोग पढ़ो और घर के लिए कुछ अच्छा करो, बट हम दोनों, मैं और मेरे भैया, एक रात हम लोग बैठे और डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हालात ऐसे हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए एंड वी हैव डिसाइडेड टू डू बिजनेस। एंड उस रात हमने करोड़पति बनने का लिटरली सपना देखा, बिकॉज जिस मकान में रहते थे वो वही बिजनेस कर रहे थे जो बिजनेस हमने डिसाइड किया करने का। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर कहीं ना कहीं ई कॉमर्स तो नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास इतने बजट भी नहीं है, उतनी क्या थोड़ी बजट नहीं थी, बट हमने ड्रॉप शिपिंग करने का ट्राई किया। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है लाइक कि आपको सामान डायरेक्ट पहले अपने नहीं खरीदना होता है, पहले आपको मार्केटिंग करके उसकी वह सेल्स लानी होती है। लाइक लो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस मॉडल है। तो फिर बात आती है कि फिर हम लोग थोड़ी भी वो जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट का पैसा लाए कहाँ से। तो वी हैव डिसाइडेड कि मैं करूँगा ड्रॉप शिपिंग और मैं सारी चीज़ें सीखूंगा, मैं स्किल्स जो है एक्वायर करूँगा एंड भैया जो है वो जॉब करेंगे एंड जॉब से वो कुछ इनकम होगी, उसको हम लोग अपने बिजनेस में धीरे धीरे करके लाएंगे। मैंने 9 महीने लगातार फुल थियोरेटिकल नॉलेज दी यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब छान मारा। लगभग सभी यूट्यूबर्स को मैंने देख लिया जो ड्रॉप शिपिंग इंडियन या इंग्लिश में जो बताते हैं, वो मैंने सारी वीडियोज होके देख ली, सारा मुझे नॉलेज होके। एंड आफ्टर 9 months इन सितंबर 2024 आई हैव जम्प्ड इनटू इट। उस टाइम ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बजट नहीं था, लाइक इसके 5-10 हज़ार ही होंगे जुटा पाए थे हम लोग। बट एक यूट्यूबर था आदित्य सिंह करके, आप अभी भी सर्च करोगे आदित्य सिंह ड्रॉप शिपिंग नाम से तो उसका जो चैनल आ जाएगा। तो मैंने उस बंदे को फॉलो किया एंड उसने एग्जैक्टली चीज़ें बताई थी कि क्या क्या हम करेंगे सो हमारी सेल्स आने वाले हैं। लाइक इसकी मैंने उस प्रोडक्ट का नाम था ये फर्नीचर मूवर लिफ्टर डोर। लाइक इसकी वो फर्नीचर मूवर था, वो नीचे डग्गे मॉडल होता है, पहिए मॉडल होता है, वो फर्नीचर या किसी चौकी के नीचे लगा दिए तो वो उसे हम आसानी से ले रहा। तो मैंने उसको एग्जैक्टली फॉलो किया जो चीज़ें उसने बताई थी एंड उसके बगैर काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट आए थे। मैंने भी सेम चीज़ वही जो है टारगेटिंग या सारी चीज़ें जिस तरह उसने मेटा ऐड चलाई थी, मतलब किस तरह उसने एडवर्टाइजमेंट की थी या जो भी चीज़ें मैंने की, सारी चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरीके से की। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सेल्स नहीं आया। मैंने सोचा कोई नहीं, मैंने कुछ गलती कर दी होगी, मैंने पैसे उसकी वीडियो देखी, मैंने पैसे ट्राई किए, सेल्स नहीं आया। नो इशूज़, मुझे लग रहा है कि कोई नहीं, बिजनेस जो है ऐसी होता है। बिजनेस में माइंडसेट लेके आया था पूरा। मैं 9 महीने में पूरा अपने पेन को ट्रेन कर रहा था, लाइक स्पिन ये बिजनेस में कभी फेल होंगे, अगेन सक्सेस मिलेगी, हम लोग कर लेंगे, फुल मोटिवेटेड। तो मैंने फिर से एक नया प्रोडक्ट ट्राई किया जिसका नाम है गॉगल मास्क। वो आप सर्च करोगे, गॉगल मास्क बाइक फेस मास्क होता है, वो धूप से बचाने के लिए होता है खास करके। तो मैंने उसे टेस्ट किया एंड हुआ क्या, लिटरली मैंने उसको किसी को मैंने कॉपी नहीं किया था एंड मैंने खुद से ही अपनी मार्केटिंग टेक्निक से जितना मैंने 9 महीने में सीखी थी उससे मैंने उसे ट्राई किया एंड हुआ क्या, व्हाट, इन जस्ट 6 days मैंने 85,000 का सेल कर दिया। आई गेस मुझे तो लगा कि फक, मैं मुझसे बड़ा कौन। एंड लिटरली 85,000 सेल करने के बाद मैं, मेरा भाई, कूदने लगे हम। एंड हम लोगों ने तो ये बोला कि भाई घर पे नहीं बताएंगे, घर पे तभी बताएंगे जब हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। ये चीज़ के आस के साथ मैंने उसे रन कर रहा है शकी। और एज आई से
कि 6 दिन में 85,000, विच इज इनक्रेडिबल फॉर अ 14-15 ईयर ओल्ड बॉय। मजा आ गया। एंड हुआ क्या लास्ट में कि अब मैंने 42,000 का लॉस झेला। लिटरली आई हैव लूजन माई 42,000 रुपी। मेरे जो सारे प्रोडक्ट्स थे वो डिलीवर ही नहीं हो पाए। नो प्रॉब्लम, मुझे लगा हो सकता है ये डिलीवर नहीं हो पाया, अगली बार ट्राई करेंगे। अगली बार ही मैंने कुछ किया, अगली बार ही कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे मार्केटिंग में, बट आगे डिलीवर नहीं करा पाया। ऐसे करते करते मैं 6 महीने तक सिंगल प्रोडक्ट के साथ ही लगा रहा। उसे मैंने सोचा वो प्रोडक्ट मुझे करोड़पति बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट ने मुझे 52,000 का लॉस दिया। एक रात मैं अब डिस्कशन कर रहे थे कि भाई धंधा भी नहीं सही जा रहा है और जॉब तो उनकी भी जॉब थी 12,000 10,000 की। तो हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया कि यार धंधा सही ही जा रहा है और मैं जो है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो गॉगल मास्क है उससे मैं लॉक करने लगा। लाइक इसको मैं उसी से करोड़पति बनना चाहता था, जो कि मुझे कोई भी दूर दूर तक आशा की किरणें नहीं दिख रही थी। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग नया भी प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे और उससे सेल्स लाएंगे। मैंने लगातार 10 प्रोडक्ट 10 दिनों में टेस्ट की एंड अगेन रिजल्ट बहुत ही गजब आया था। लाइक एज अगेन मेरे एक वॉच थी कैसियो का, मैं उसका फर्स्ट कॉपी वॉच पेस्ट रहा था, उससे मुझे इतने अच्छे खासे रिजल्ट आए। आई गेस अगेन वही है, 20,000 भी सेल आ गए 3 दिनों में, मजा आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन डिलीवरी नहीं हो पाई। देन अगेन एक कॉपी मग था, वो भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई, अगेन डिलीवरी नहीं हो पाई। मैंने 3-4 बार ट्राई किया फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाई। रोपोसो करके एक ऐप है, उसके थ्रू हम लोग डिलीवर करवाते हैं। तो वहाँ भी हमारा जो है प्रोडक्ट एक मतलब वो जो वॉच थी उसकी 9 ऑर्डर आई थी एट एक डिलीवरी, वो भी फेक वॉच। उन्होंने जो हमारा सप्लायर था वो भी फेक वॉच डिलीवर किया था, वो गलत था, मतलब वो वॉच ही नहीं थी जो जो हमें पता था कि वो वाली वॉच है। एंड देन इतने लॉस के बाद हमें धीरे धीरे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर या जो भी ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करते हैं, दिस ऑल आर फेक। एंड रियलिटी भी अभी भी मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं कि दीज ऑल आर फेक। बिकॉज फेक क्यों, मैं इसका रीजन बताता हूँ। लाइक इसकी दे सेड कि उन्होंने करोड़ों में ऐसे सेल्स किए हैं। आई द मेन पार्ट इज दैट कि दे सेल कोर्सेज। वो करोड़ों में सेल्स ना करने के बजाय, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ना करने के बजाय, वो मार्केटिंग किस की करते हैं, अपने कोर्सेज की, अपने वेबिनार्स की, अपने इन सारी चीजों की कि कैसे वो हमें सिखाता है। दिस इज द सिंपल थिंग कि अगर वो उससे ज्यादा कमाते, वो ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा कमाते, तो वो ड्रॉप शिपिंग करते, इधर आके बकचोदी नहीं करते, हमें सिखाते नहीं या सिखाने का बहाना नहीं करते। those all have literally fucked my 1 year. I know मुझे बहुत ज्यादा हेट तो नहीं है, बट दिस इज द ट्रूथ। हो सकता है इस धरती पे कुछ लोग ऑथेंटिक भी होंगे जो कि लिटरली अपने दिल से चाहते हैं इन्हें सिखाना, बट मैंने जिन लोगों से सीखा था वो सारे बैठ थे। मैं सीधे नाम लूंगा, देयर आर गुरुज फेक हु आर निष्कर्ष शर्मा, आदित्य सिंह, एक दो और बच्चे भी हैं, मैंने उनसे भी सीखा था। वो भी भाई जब बोल रहे थे कि 30 दिनों में 60 लाख 70 लाख तुषार करके एक नाम है उसका। दे all have literally fucking thousands of people। मतलब लोग ड्रॉपशिपिंग को इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल मानते हैं एंड ड्यू टू जस्ट देम, बिकॉज वो बोलते हैं कि वो इतना अच्छा कर रहा है, इसलिए लड़के भी, नए लड़के जो है मेरे से टीन्स या और भी टीन्स या एजिड लोग भी उसे प्रॉफिटेबल मानते हैं। हो हर प्रॉफिटेबल, बट ड्रॉपशिपिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी। वो मेरे लिए अच्छा नहीं था या नहीं है। मैं भी ड्रॉपशिपिंग किसी को नहीं सजेस्ट कर सकता। दैट वाज अ फकिंग डेड बिजनेस। Why I am saying dead? Why I am saying that is dead business? Because अगर वो डेड नहीं होता तो they want say courses, and वो कोर्सेज सेल करने का पैसा लेते हैं। फक मैन, मैं नहीं बोलता कि तुम कोर्सेज मत बनाओ, बट आई नो दैट अगर कोर्सेज सेल करने का तुम 15,000 ले रहे हो तो आई एम 100% श्योर जो तू फेक डाटा उधर दिखा रहे हो, अगर वो हकीकत होती तो तुम आज करोड़पति रहते और वो 15,000 के चक्कर में नहीं होते शायद। दिस इज द फकिंग थिंग। आई नो दिस इज रियल ट्रूथ। एंड हो सकता है मुझे ये हेट कमेंट शायद ये वीडियो वायरल हुई नहीं होती, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। खैर लीड देव, वो उन्होंने मेरे साथ जो किया, जो कर रहे हैं लोगों के साथ, वो उनकी इच्छा। वो अगेन जो समझदार होगा उसकी खुद कटेगी, वो बाद में समझेगा। कोई नहीं, आई डोंट वांट टू abuse them, I don't want to teach you
आई जस्ट वांट टू शेयर माय स्टोरी। सो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, वी हैव लीव्ड मैंने कहीं ना कहीं उस बिजनेस को छोड़ दिया। अब जैसे मानो मैंने डर के छोड़ा, लॉस में छोड़ा, या मैं रह नहीं सका, मैंने लगातार 1 साल फुल अपना ट्राई किया, बट आई हैव लीव दैट बिजनेस। एंड करंटली जो है मैं एक एजेंसी मॉडल बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, नॉट प्रमोटिंग, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एजेंसी मॉडल बिजनेस व्हाई इट इज बेस्ट। एंड मैं जो है इस टाइम एजेंसी बिजनेस पे ही वर्क कर रहा हूँ। लाइक एजेंसी में आपको ना ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट हार्ड वर्क तो बहुत ही ज्यादा लगेगा। पहली बात तो ये चीज अपने माइंड से हटा दो कि आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। पैसा कमाना इज वेरी वेरी टफ, गांड रगड़नी पड़ती है। लिटरली मैंने नहीं रगड़ा है। मैं हो सकता है मैं वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे, मैंने रोड पे लिटरली जाके वो गॉगल मास्क जो मेरे पास कुछ बच रहे थे, वापस कस्टमर के रिटर्न्स आ गए थे, मैंने रोड पे उसे बेचा है। रोड पे लिटरली भिखारियों माने, भिखारियों की तरह मैंने रोड पे उसे बेचा कि भैया ये ले लो, धूप से बचाएगा आपको। फक मैन, आई गो दैट फीलिंग। एंड यहाँ पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्यों कोई पैसा देगा? आखिर तुम क्या करते हो उनके लिए कि तुम्हें कोई पैसा देगा? तुम्हें लगता है कि तुम बस यूट्यूब पे चैनल खोले और तुम करोड़पति, तुम नहीं बन सकते दुर्गाटी भाई, इतना जल्दी नहीं बन सकते। बन सकते हो, बट लिटरली उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, लिटरली बन सकते हो। आई नो यू कैन डू एवरीथिंग, बट जो वो बंदा कर रहा है ना, उतना मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। लाइक ये मोदी ने जितनी रगड़ी होगी तुम्हें रगड़नी पड़ेगी, या एलोन मस्क। अगर तुम चाहते हो कि तुम रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनो, आई एम श्योर कि उससे भी ज्यादा तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। इसी बात को समझो। एंड नथिंग इज इजी मैन, एवरीथिंग इज हार्ड। अगर मैं ये बॉडी बना रहा हूं भाई, इट टेक्स ईयर्स। बहुत ही मेहनत लगता है चीजों को करने के। इतनी आसान नहीं होती। इतनी आसान होती तो सब कोई करके बैठा होता, सब अमीर होते। क्यों तुम्हारी घर आज तक पलस्तर नहीं हुई है? या क्यों मेरा ही घर पलस्तर नहीं हुआ था? या क्यों मैं ही गरीब था? अभी भी हालांकि मैं उतना ज्यादा अमीर नहीं, बट आई एम नाउ वेरी कैपेबल। 15 साल की एज पे मैं एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। एंड आई नो कि सब नहीं करते हैं, एंड सब कर भी नहीं सकते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो चलते हैं उस टॉपिक पे जिसपे मैं बात कर रहा था कि जो एजेंसी मॉडल करेंटली मैं ये चीज कर रहा हूँ कि जिन्हें अपनी वेबसाइट चाहिए, लाइक इसकी किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, ई कॉमर्स ऑनलाइन, लाइक ऐसी कोई हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, उनकी रियल एस्टेट या किसी भी टाइप में या किसी भी वो फील्ड में हो, अगर उनको अपनी वेबसाइट ऑनलाइन लानी है, वो हमारी एजेंसी जो करती है, सेरीफाई नाम है उसका। किसी को अपनी मार्केटिंग करवानी है, वो हमारी एजेंसी करती है। किसी को कुछ भी चीज करवानी है, वो हमारी एजेंसी करती है। अरे एजेंसी में हमारा ज्यादा कुछ लगता नहीं है, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात समझो कि जब तक मेरा क्लाइंट हाफ पेमेंट नहीं करेगा, 50% मेरा क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा, तब तक उसका काम नहीं होगा। एंड आफ्टर डूइंग फुल वर्क, वो फुल पेमेंट करेगा। दिस द सिंपल थिंग। और इसमें तुम्हारा लॉस होने का नहीं है। देखो यार, तुम हो गरीब, सीधी सीधी बात। तुम्हारे अगर पैसे जाएंगे ना, तो लगता है कि दिल से कुछ टुकड़ा चला गया। एंड लिटरली वो पैसे बहुत ज्यादा कीमती होते हैं यार, तुम्हारे कमाने में गांठ पड़ जाती है। कोई पूछना अपने बाप से कैसे कमाते हैं, या कोई भी अगर कमाता है तो पूछना कि कितना रगड़ना पड़ता है उसको कमाने के लिए। मुझे पता है साला, मैं कमाता हूँ, मुझे मालूम है कि कितना मैंने घिसा है। तो लिटरली आगे ड्रॉप शिपिंग तो मत ही करना। हाँ, बाकी बिजनेसेस है, एजेंसी मॉडल मैं अपनी तरफ से सर्च करूंगा। और मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में कि मैं आगे बिलियनियर या उससे भी आगे मैं कैसे जाऊँ। अभी मैं जो हूँ एजेंसी पे हूँ। लाइक एजेंसी में क्या होता है कि अपना 80% से 100%, अगर आप टोटल वर्क कर रहे हो तो आपका 100% प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप किसी और बंदे को दे रहे हो, लाइक मैंने एक यूएस का क्लाइंट लिया, एंड मैं उससे 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ एक वेबसाइट बनवाने की। और मैं जो है एक वही वेबसाइट 15,000 या 20,000 में किसी इंडियन बंदे से बनवा रहा हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 80,000 या 85,000 का। तो इतना जो है एजेंसी में प्रॉफिट आप बना सकते हो लिटरली। आगे दिस इज नॉट ईजी, बना सकते हो, बट फिर अगेन रगड़नी तो पड़ेगी मेरे भाई, या बहन, कुछ भी लो, व्हाटएवर, या गर्लफ्रेंड्स, व्हाटएवर, आई नो, सॉरी। एंड मैं जो हूँ एजेंसी के बाद मैं सॉफ्टवेयर मतलब ये ऐप्स बनाऊंगा। लाइक इसकी कुछ मैं अपने स्टार्टअप से स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, मैं आइडियाज तो नहीं बता सकता, मैं थोड़ा सा एक मोटी मोटा आइडिया देता हूँ। लाइक इसकी जैसे रैपिडो है, जैसे ज़ेप्टो है, मैं कुछ ऐसे स्टार्टअप से स्टार्ट करूँगा जो कि ऐप्स के थ्रू होंगे। एंड देन अगेन बिलियनर बनने के लिए यही सब चीज़ें यहाँ पे होती है। मैं बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा, एंड देन आई विल बी बिलियनियर। एंड बिलियनियर बनना लाइक इसकी, हाँ ठीक है, आई नो, आई लव मनी, आई लव मनी, आई नो, बिकॉज मैंने जो है हालातें देखी अपने घर की, अपनी गरीबी। आई लव मनी, आई नीड मनी। एक्चुअल में मुझे मनी तो चाहिए। लिटरली आई वांट टू बी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मे बी पॉसिबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। मैं मेहनत करूंगा पूरा। बिलीव नाउ ऑन,
बट उस जर्नी में मुझे ये मालूम है कि हो सकता है मैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स ना बनो, बट मैं रिच बन जाऊंगा, इतना मालूम है मुझे। आई एम श्योर एंड मैं उतना मेहनती हूँ एंड मैं अपनी प्रोग्रेस देख सकता हूँ। काफ़ी अच्छी खासी हमारी प्रोग्रेस हम दोनों भाई की जा रही है एंड मैं खुद बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका हूँ अपने उतने ज़्यादा फेलियर्स से, उतने ज़्यादा लूजेस से। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एंड आई विल यूज ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड एट लास्ट मैं एक ही चीज़ भाई, तुम सारे टीम्स इज इट, आई डोंट नो हु एवर यू आर, मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि पहली बात तो ये कि देयर आर अ लॉट ऑफ फेक गुरुज। प्लीज़ यार ये चीज़ माइंड में रखो कि अगर फेक गुरुज, मतलब फेक गुरुज का मतलब ये कि यार जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि पैसा बनाने बहुत आसान है, ये तो कभी कभार हो सकता है एडवर्टाइजमेंट भी देखते हुई, नाउ मेकिंग मनी इज सो सिंपल। माँ की कसम इट इज नॉट सो सिंपल। माँ ही चुदनी है भाई तुम्हारी, अगर सिंपल मानते हो तो नहीं हो सकती, इतनी सिंपल है ही नहीं यार। नहीं भरोसा है मुझे, गो एंड टेस्ट इट आउट, तुम्हें खुद पता चलेगा कि हाँ भाई हिमांशु यू आर राइट, इट वॉज नॉट सिंपल, मेरी भी फट गई। बट कोई नहीं, अगर गिव अप नहीं करोगे, अगर हार्ड वर्किंग हो तो वन डे यू विल बिकम मिलियनियर बिलियनियर, या जो भी चाहते हो या जिस फील्ड में चाहते हो, उसे कर तुम पैसे नहीं, तुम स्पोर्ट में चाहते हो या पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, यू कैन डू लिटरली, तुम कर सकते हो। बस हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो तो कोई नहीं, दोनों चीज करो, बट हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। देयर इज नॉट ए इजी वे एट लास्ट। वो बिजनेस मत करो जो दूसरे का पैदा करे। लाइक जो मैं ड्रॉपशिपिंग बिजनेस करता था, वो मैं दूसरों का उसमें बेनिफिट होता था। जो यूट्यूबर्स है उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो शिपिंग डिलीवरी जो करवाते हैं, मैं उनको फालतू का चार्जेस दे रहा हूँ कि बैंक मेरा डिलीवर तो हो नहीं रहा, लेकिन मैं चार्जेस दे रहा हूँ सारा उनको, मैं उनको बेनिफिट करवा रहा हूँ। और नॉट केयरिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअली मैं क्या है, मुझे मैं बच्चा था यार, मुझे क्या ही मारो, अभी भी मैं उतना जागरूक नहीं हूँ। यार लोग एक दूसरे को चूतिया बना सकते हैं और वही कर रहे हैं ये यूट्यूब पे फेक चूतिया बनाने वाले। अगेन रिमेंबर, अगर वो बिजनेस की बात कर रहा है, फाइनेंसेस की बात कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि वो जो बिजनेस कर रहा है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड उसी बिजनेस को लेके वो तुम्हें कोर्स सेल कर रहा है, मतलब कि वो इसकी माँ का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल ज्यादा होता, वो इजी भी होता, तो वो उसी को आगे बढ़ाता, बिकॉज वो तुम्हें कोर्स सेल करके इतना ज्यादा अमीर नहीं हो पाएगा। इसको स्केल करता तो ज्यादा नहीं हो पाता। सिंपल सी चीज, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में घुसी या नहीं, बट दिस इज द ट्रू। अगर घुसी तो प्लीज कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज मैं इससे भी अच्छे कंटेंट बिल्कुल डालूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में यार।